माँ गंगा, यमुना, माँ गंगा जिनकी रक्षा और ये यमुना जिनकी रक्षा स्वयं सूर्य देव करते हैं। आज इनके पावन तट पर हम आप साहब दीदी और उनके गृहस्थ कुल के सारे सदस्य के साथ वैसे दिखाते हुए जहाँ हम लोगों को करना है ये बना हुआ है, वहाँ तक पूरा एक बार ले लीजिए। अपनों हमारे आपके जैसे अपनों का साथ होता है वो धनवान होते हैं और उस धनवान का नाम है साहब श्री हरिक्रम है। आप कुवैत के मित्र हैं। कुवैत भी कहता है कि ये साहब आपके सामने मेरे खजाने का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव गुरु के संग जिनका आविर्भाव धाम पे हुआ, हमारे आपके दिल में हुआ, आज करोड़ों दिल में नेट कैसा है वो देखो। हमारे आपके बीच उपस्थित है। यह आशीर्वाद की एक अनुपम बेला है, यह अनुपम क्षण है, यह अनुपम स्थली है, यह संगम की स्थली है। चलो मेरे साथ साथ चलो। साहब से मिलन के आशीर्वाद मांगने की यह अनुपम बेला है। कार्यक्रम यहाँ आरंभ होंगे। आइए हम सभी बैठते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठते हैं। हम आप सभी से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, जो लोग जहाँ खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, बैठने की कोशिश करें। आप सबसे सादर अनुरोध है, निवेदन है, क्योंकि साहब देवी हमारे आपके साथ पल प्रतिपल चल रहे हैं। साहब ने कहा है कि दूसरों को और स्वयं को प्रेरित करते रहो, जहां भी रहो, जिस भी काम में व्यस्त रहो, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं, लोकाचार में जीते हैं, अपनी व्यवस्था में जीते हैं। लेकिन साहब ने कहा कि मन तो सदैव चलता रहता है, उस मन में इस विचार की आवृत्ति आने दो और जाने दो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया नहीं करिएगा सरकार। लिखा है ना साहब ने पहला सूत्र कि कहिए कि आप मेरे गुरु हैं। हाँ, आप मेरे गुरु हैं। साहब ने कहा कहिए उनको कि आप मेरे। लवली दीदी जो हमारे साहब दीदी की पुत्री है, हम उनके हाथी का सुनेंगे। बस क्या रहा है पीछे सभी को प्रणाम। आप किसी के बने रहिए, यही कहना है। हम सभी उनके बने रहें। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, अभी हम लोगों ने लवली जी को सुना। अब हम आग्रह करेंगे मंडल सर जी से, प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी, जिनको हम आप जानते हैं मंडल सर के नाम से। ये बड़े ही लंबे समय के यात्री हैं इस पथ के। साहब दीदी के द्वारा आपकी दीदी, हमारी माँ, सबों की माँ दीदी नीलम आनंद की भी अस्थियां यही प्रवाहित हुई थी आज से 17 साल पहले। 17 जून 2005 को उनका देहांत हुआ था और उनकी अस्थियां भी यहीं प्रवाहित की गई थी। आज साहब की भी अस्थियों को, अपने पिता, हमारे पिता की भी अस्थियों को लेकर हम आप सभी यहाँ आए हैं। मैंने सोचा कि बता दूं आप लोगों को ये दोनों। महादेव महादेव। आइए मंडल सर की हार्दिक अभिव्यक्ति सुनते हैं। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम है। इस कार्यक्रम के हमारे वरीय गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और प्रथम शिष्या दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम। प्रयागराज की इस पावन धरती पर गंगा तट, जहाँ 3 नदियों का, पवित्र नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, आप उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम है।
आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हमारी सनातन परंपरा का एक अंश है कि जब भी कोई मानव आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके शरीर को गंगा के पवित्र जल में भस्म को प्रवाहित करने की परंपरा रही है और इसके पीछे मान्यता भी है, इसके पीछे विज्ञान भी है। तो हमारे बीच हमारे इस कालखंड के प्रथम शिष्य जिन्होंने विगत 10,000 वर्षों में किताब में केवल लिखा हुआ था कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि धरती का एक एक मनुष्य मानव शरीर में है वो शिव को अपना गुरु बना सकता है। तो शिव शिष्यता के इस पूरे भाग का जन्म हुआ था और इस धरती का नियम है कि जो आया है उसको जाना पड़ता है। यह इस धरती का सत्य है, आए हैं तो जाना ही होगा, लेकिन शरीर आता और जाता है, इसमें निवास करने वाली आत्मा नहीं मरती। और इसलिए साहब ने भी कहा था फूल पे नहीं चलेंगे ऐसा, वो अनुभव से पूछने को कि संत मरते नहीं, उनका विचार उनके भाव सतत प्रवाहित रहते हैं, जैसे गंगा की धारा सतत प्रवाहित है। तो इसी मान्यता के अनुरूप आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनके पवित्र शरीर के भस्म की कुछ गंगा में प्रवाहित करेंगे और यह संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि साहब और दीदी दोनों ने मर मर करके और जब तक जीवित रहे एक ही काम किया और वह काम था एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाने का। वो शुरू से कहा करते थे, ले लो, कोई नई बात नहीं। जब वो मेरे विद्यार्थी थे जबरदस्ती हमको ले जाया करते थे, एक रात कब्रिस्तान और दूसरी रात गंगा के तट पर स्थित श्मशान में साधना करने साहेबगंज जिले में। ये 1966-67 की घटना है। तो तभी कहा करते थे कि मैं आया हूं। उनकी तलाश थी उस समय विद्यार्थी जीवन में, तलाश थी कुछ पाने की, और इसी के चलते वह श्मशान अघोर तांत्रिक और तरह की साधनाएं करते रहे और अंत में शिव गुरु मिले और जीवन का एक लक्ष्य बन गया उनका कि एक एक व्यक्ति को शिव शिष्य बनाना है, एक एक व्यक्ति के अंदर शिव शिष्यता की जड़ों को मजबूत करना है। तो उनके इस महती संकल्प को पूरा करने का दायित्व हमारा और आपका आ गया। एक एक व्यक्ति जिस किसी ने भी शिव को गुरु माना है और जो शिव को गुरु मानेगा, दोनों के ऊपर लागू है। उन्होंने 28 अगस्त को कहा था अपने शरीर को छोड़ने से पहले 3 काम। स्वयं शिव शिष्य बनो, स्वयं शिव शिष्य बनो, दूसरों को शिव शिष्य बनाओ और अपने गुरु महादेव से दया मांगो कि मेरा मन समझे कि महादेव मेरा है। क्योंकि आध्यात्म का बीज मंत्र उन्होंने दे दिया, चाबी दे दी, कुंजी दे दी, जिसके बिना हमारा जो है दरवाजा नहीं खुलता है, वो है मेरा। हे शिव आप मेरे हो। उन्होंने कहा कि जब तक आप समझेंगे नहीं कि शिव मेरा है, आप शिव से जुड़ा हुआ कोई काम, वो भक्ति हो, पूजा हो, जल चढ़ाना हो, कुछ भी हो, बढ़िया से नहीं हो। और ये मेरा मन कब समझेगा कि महादेव मेरा, ये महादेव की दया से ही समझ में आएगी। इसलिए महादेव से दया मांगे। और एक बात जो पिछले 10,000 वर्षों से चला रहा था, एक नया अध्याय जोड़ा साहब ने
कहा कि ये जो शिव शिष्यता की राह है, ये राजमार्ग है। कोई भी व्यक्ति मनुष्य शरीर में, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, वो शिव को अपना गुरु बना सकता है। उन्होंने कहा कि आप शिव की ओर से चलिए तो सभी लगेंगे कि ये सारा जगत शिव का है, इसलिए कौन पढ़ाया। अपनी ओर से चलिएगा तो आपको इसमें अच्छे बुरे ऊंचे नीचे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन शिव की ओर से। इसलिए एक एक व्यक्ति को शिव शिष्य बनने की दिशा में हमको आपको प्रयास करना है, और इसके लिए गुरु से दया मांगनी है, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगना और एक काम करना है। हमारा और आपका एक सूत्रीय कार्यक्रम होगा। तो बराबर साहब ने कहा कि एक लक्ष्य है, एक गुरु हमारे शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, और उन्हीं के आदेश निर्देश के तहत लोगों को शिव शिष्य बनाना है। तो हमारा रास्ता एक है, लक्ष्य एक है, गुरु एक है। आपस में मिल करके इस काम को करेंगे और साहब दीदी के इस संकल्प को साकार करेंगे कि दुनिया का एक एक आदमी शिव शिष्य बने, कोई टूटेगा, कोई टूटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में मेरा आइए अब हम लोग सुनेंगे डॉक्टर अमित साहब से, जो हमारे साहब दीदी के कुल दामाद हैं। डॉक्टर अमित जी अपनी हार्दिक अभिव्यक्तियों के साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज साहब की अस्थि का विसर्जन है। हम सब लोग शांत से अपने अपने जगहों पे खड़े रह के उनके अस्थि विसर्जन में सहयोग करेंगे। बस इतना ही कहकर आप सभी को मेरा प्रणाम। अब हम आप सुनेंगे श्री अभिनवानंद जी मोनू भैया, जो साहब दीदी के छोटे पुत्र हैं। हम आप जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। उनसे सुनेंगे उनकी हार्दिक अभिव्यक्ति। आप सभी को प्रणाम। और काफी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। साहब के जो सांसारिकता है हमारी और आपकी की अस्थि विसर्जन हमारे संस्कृति और मान्यताओं में है, उसके तहत हम लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि अस्थियों का जो विसर्जन है वो यहीं पर हो सकता है, कहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया उसे शिव की है। लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं वो इस काम को करते हैं, जो मान्यताएं हमारी और आपको कहती हैं। ध्यान सिर्फ इस बात का हमको और आपको रखना है कि कार्यक्रम में आना या यहाँ पर बैठना, क्योंकि धरती पर करोड़ों लोग हैं, गुरु भाई गुरु बहन है, जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच सके तो इस बात की तकलीफ लेनी है। आप और हम जो यहाँ से जा रहे हैं इस बात को लेकर जाएं कि साहब की सिर्फ है, उनकी जो विचारधारा है कि शिव पूरी दुनिया के गुरु होते हैं, ये कभी नहीं करे। इसका विसर्जन कभी नहीं होना चाहिए। सचमुच में अगर अस्थियों का विसर्जन हम और आप कर रहे हैं तो इस बात को यहाँ से साथ लेकर जाए कि जब तक जिंदा रहेंगे लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़। मेरे गुरु और इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिहरन जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबकी माँ दीदी नीलमानंद जी को मेरा प्रणाम है। और इलाहाबाद के इस साहब आप इलाहाबाद और साहब हंस के कहते
कहते थे कि आऊंगा, जरूर आऊंगा। मेरी अनुभूति है कि आज तक साहब ने जो कहा है वो पूरा जरूर हुआ है। कैसे पूरा होगा ये तो वही जानते थे। उतार दिया तो और उससे ज्यादा क्या दे सकते हैं। सबसे बेशकीमती चीज उन्होंने अपने जीवन की शिव की शिष्यता खुले दिल से बांटा, खुले दिल से लुटाया। कहते हैं ना कि उनके जैसे मानव शरीर में जो आते हैं इस धरती पे, वो खुद कुछ भी नहीं रखते, वो रतन लाते हैं, कंचन लाते हैं, लेकिन इस जगत में ही लुटाकर इस जगत से चले जाते हैं। एक दिन शरीर से जरूर जाते हैं, लेकिन ऊर्जा जो इस धरती पे आई है वो आज भी विद्यमान है। याद कीजिए साहब की उन बातों को। उन्होंने कहा कि शिव जो महादेव है, महाकाल है, महामृत्युंजय है। शिव जो काल के भी महाकाल है, काल को भी जिससे भय लगता है, वो महादेव आपके अपने हो सकते हैं, अपने गुरु हो सकते हैं। और साहब ने कहा कि मेरा इतने वर्षों का जीवन ये बताता है, मेरी अनुभूति के है कि इस जीवन में कोई साथ नहीं देता। कौन कब आपका साथ छोड़ेगा आप जानते भी नहीं, लेकिन हाँ ये तो तय है कि पूरा जीवन कोई साथ नहीं देता। एक शिव ही साथ देते हैं पूरे जीवन में, जीवन के पहले भी, जीवन के बाद भी। हम सबके को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ये जाना ही नहीं, समझा ही नहीं कि वो महादेव मेरा इतना अपना है कि हम उसके लिए तो कभी सोचते ही नहीं। उन्होंने ही किया है। आज इस कालखंड में शिव की शिष्यता व्यापक हो रही है, विस्तार पा रही है। ये गंगा की धारा, ये जमुना सरस्वती की धारा, जिस तरह तीनों के अलग अलग गुण हैं, लेकिन ये तीनों मिल जाते हैं। ऐसी होती है, ऐसी आर्द्र होती है। आर्द्र होता है मतलब भींगा हुआ। हमारा मन भी भीग जाए उस शिव की दया से, और हम अपने मन की सारी कलुषता को भूलकर इस रास्ते पर एक दूसरे का साथ देकर चलते रहे। मन मनमांतरा तक साहब श्री हरिंद्रानंद जी की ये आवाज इस दुनिया में गूंजती रहेगी कि शिव ही हमारी मंजिल है, शिव ही हमारी गति है, शिव ही हमारे सब कुछ है। चलिए उस शिव की तरफ चलते हैं। इस दुनिया में रहिए जरूर, लेकिन क्या कहा था आपने, दुनिया में रहिए जरूर, लेकिन दुनिया के हो के मत रह जाइएगा। उस शिव के होइए, सबके साथ रहिए, सबके साथ चलिए, लेकिन मन में उस शिव के सिवा कुछ और न हो ऐसी कामना करिए। क्योंकि अगर मन में शिव हो तो फिर न तो उससे दुख का असर होता है, न तो सुख का असर होता है। मन हमेशा आनंद में होता है, और वो शिव आनंद की मूर्ति है। वो विश्व मूर्ति, वो विश्व गुरु मेरा आपका गुरु है, और लोगों का हो जाए इसकी कोशिश हम सब मिलकर करें। आइए हम सब उस रास्ते पे एक साथ एक दूसरे का साथ दें, अपने साहब के साथ चले, अपनी दीदी के साथ चले, और उस रास्ते पे ऐसा चले कि जिधर से भी आप गुजर जाइए वो रास्ता शिव शिष्यता के फूलों की सुगंध से भर जाए।